Hello everyone, welcome to my YouTube channel Some Novel World. Hope you all are fine. Here I am with another chapter of his beloved obsession. I hope you all like the story. Please like the video and hit the subscribe button for more episodes. Let's start the next episode. Thank you so much. Chapter 85 थप्पड़ एंड बॉम्ब ब्लास्ट। अब तक तभी रवियांश ने रूहान को देख कुछ इशारा किया, जिसे समझ रूहान ने अपनी गन विराग की तरफ पॉइंट कर दी, जो खुद रवियांश की तरफ गन पॉइंट किए खड़ा था। तभी रूहान ने तुरंत विराग के पैरों के पास गोली चलाई, जो सीधा उसके लेफ्ट पैर पर आकर लगी। इसी के साथ विराग जमीन पर गिर गया। उसके पैरों से तेजी से खून निकलने लगा। वही अपने बेटे और भाई को देख राजेंद्र और अमायरा दोनों उसकी तरफ बढ़े। राजेंद्र ने तुरंत विराग को खड़ा किया कर आपने एक गार्ड को बुलाकर उसे वहां से ले जाने को कहा। तभी ईशा उनके सामने खड़ी हुई और विराग के सर पर गन पॉइंट करते हुए एक एविल स्माइल के साथ बोली, आहा, इतनी क्या जल्दी है आप सबको जाने की, थोड़ा रुकिए तो। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। अब तक रवियांश की गार्ड्स ने राजेंद्र के आधे से ज्यादा आदमियों का मार गिराया था। इस बीच रवियांश के भी कुछ गार्ड्स घायल हुए थे। वही सारे बड़े और यंगस्टर्स सब अंदर सेफ थे। तभी रवियांश ने अमायरा को देखा, जो पीछे से ईशा की तरफ गन पॉइंट करके खड़ी थी। वो गोली चलती उससे पहले ही रवियांश ने उसके हाथों पर शूट कर दिया कर उसकी तरफ बढ़कर उसके हाथों को मोड़ते हुए गुस्से में बोला, ज्यादा उछला मत करो अमायरा वर्मा, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मेरी प्रेशस पर वार कर सको। ये कहते हुए उसने अमायरा को अपने एक गार्ड की तरफ धकेला, जिसने अमायरा को कसके पकड़ लिया। तभी रूहान के कहने पर गार्ड्स ने राजेंद्र और विराग को भी आपने गिरफ्त में कर लिया। अंडस्को अब आगे। इस वक्त ईशा, रवियांश कर रूहान एक साथ खड़े थे। वहीं उनके सामने गार्ड्स ने राजेंद्र, विराग और अमायरा को अपनी गिरफ्त में लिए खड़े थे। तभी रूहान ने उन तीनों को देखते हुए एक मजाकिया हंसी के साथ कहा, क्या हुआ तुम तीनों को? अभी तो बहुत उछाल रहे थे न कि ये विराग माफिया किंग बनेगा, आपकी बेटी रवियांश की बीवी बनेगी और फिर तुम बिजनेस कर अंडरवर्ल्ड दोनों पर राज करोगे, पर तुम्हारा सपना तो सपना ही रह गया राजेंद्र वर्मा। ये कहते हुए वो उन तीनों को एक मजाकिया हंसी के साथ देख रहा था। वही उसकी बात सुन तीनों उसे गुस्से में घूरने लगे। तभी ईशा आगे बढ़कर अमायरा को देख उसके जबड़े पकड़ गुस्से में बोली, बहुत शौक है ने मेरी अंश से शादी करने का? हाँ, क्या सोचा था तुमने ऋत्विक भाई के फोन पर वो सब बोलकर मुझे सुनाओगी? तो मैं अपने अंश पर भरोसा नहीं करूंगी। हाँ, बहुत शौक है दूसरों की चीज लोगों पर हाथ डालने का, कुछ ज्यादा ही क्रिंजी हो तुम यार, कितना चिपकती हो मेरे अंश से। ये कहते हुए उसने गुस्से में एक थप्पड़ अमायरा की चेहरे पर से मारा। वही उसकी बात सुन रवियांश के चेहरे पर एक किलर स्माइल आ गई। वही उसकी बात सुन और थप्पड़ के कारण अमायरा का चेहरा गुस्से के दर्द के कारण लाल हो गया। वो गुस्से में बोली, यू ब्लडी बिट, सर्वाधिकार कॉपीराइट। उसने इतना ही कहा था कि एक और थप्पड़ उसके गाल पर आकर लगा। ये थप्पड़ उसे रूहान ने मारा था। वो गुस्से में कांपता हुआ इसे देख रहा था। उसने आगे बढ़कर कसकर उसके गले को पकड़ा और उस पर अपनी पकड़ कसते हुए अपने दांत पीसते हुए बोला, एक और शब्द आपने मुंह से मत निकालना मेरी बहन के खिलाफ, वरना तुम्हारी जुबान खींच लूंगा मैं, समझी तुम? वैसे भी तुम्हारी वजह से मेरी बहन ने ना जाने कितने आंसू बहाए हैं, ना जाने उसने खुद को दर्द देकर कितने आंसू बहाए हैं। अब एक शब्द मत बोलना तुम उसके खिलाफ, वरना यही जान ले लूंगा मैं तुम्हारी। ये कहते हुए वो नफरत से उसे देख रहा था। उसकी पकड़ बढ़ते पल से साथ अमायरा के गले पर कस रहे थे। अमायरा का चेहरा बेहद लाल हो गया था। उसे सांस लेने में ही बेहद दिक्कत हो रही थी। वो अपने हाथ पर चलाते हुए रूहान से छूटने की कोशिश कर रही थी, पर रूहान इस वक्त अपने आपे से बाहर था। तभी रवियांश ने उसकी तरफ बढ़कर उसके कंधों पर अपना हाथ रखा और उसे देख बोला, रूहान छोड़ उसे, अभी उसे मार नहीं सकते हम। ये कहते हुए उसकी आवाज बेहद शांत थी। वही उसकी बात सुन रूहान ने एक गहरी सांस छोड़ी और एक झटके में उसका गला छोड़ दिया। इसी के साथ अमायरा के कदम लड़खड़ा गए, पर उसके पीछे खड़ी लेडी गार्ड ने इसके बाजू को कसकर पकड़ लिया। उसकी सांसें अभी ऊपर नीचे हो रही थी। वही अभी कोई कुछ करता उससे पहले ही वहां पर एक तेज बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। इसी के साथ पूरी जगह पर धुआं जाने लगा। वहां हर तरफ धुआं फैल गया। वही ये होते ही रवियांश की आंखें गहरी हो गई। उसने सही वक्त पर रूहान और ईशा को अपनी तरफ खींच लिया था। वही रवियांश के गार्ड्स ने अंधाधुंध फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया था। कुछ 10 मिनट बाद जब धुआं कम हुआ, तब ईशा और बाकी सबने सामने देखा तो वहां उन तीनों में से कोई नहीं था। ये देख सब चौंक गए। उन्हें समझ आ गया ये हरकत राजेंद्र ने ही की थी। तभी रूहान जल्दी से बोला, रवि, ये तीनों कहाँ चले गए और हमारे गार्ड्स के होते हुए ये बॉम्ब ब्लास्ट कैसे हो सकता है? उसकी बात सुन रवियांश के चेहरे पर एक गहरी स्माइल आ गई, जैसे उसे पता था कि ये होने वाला था। तभी ईशा रवियांश को देख बोली,
अंश वो मम्मा पापा हम उन्हें वहां से निकलना होगा क्योंकि ये तीनों पक्का वही गए होंगे। वही उसकी बात सुन रवियाना पलटा और अपने गार्ड्स को देखते हुए सख्ती से बोला, हमारी डिफेंस टीम हो बोल दो कि घर के सिक्योरिटी डबल कर से हर एक कोने में गार्ड्स होने चाहिए, कोई भी घर के अंदर नहीं आना चाहिए और घर से बाहर कोई नहीं निकलना चाहिए। उसकी बात सुन गार्ड्स ने अपना सर हिला दिया। फिर रवियांश ने रूहान और ईशा को देख कुछ इशारा किया, फिर सब लोग वहां से बाहर की ओर चले गए। कुछ देर बाद रवियांश कर गार्ड्स की कार एक पॉश एरिया में आकर रुकी। ये जगह दिल्ली से बाहर की साइड थी। वहां पर एक पुरानी फैक्ट्री थी। उसी के सामने रवियांश की कार आकर रुकी। तीनों कार में से बाहर आए और इस फैक्ट्री को देखने लगे। तभी रूहान तुरंत पलटा और ईशा के सर पर एक किस करते हुए बोला, डॉल बी सेफ ओके, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो जस्ट अपना ब्रेसलेट यूज कर लेना ओके। उसकी बात सुन ईशा ने उसे एक स्माइल पास की और सर हाँ में हिला दिया। तभी रवियांश ने कुछ पल उसे देखा और आगे बढ़कर उसे अपने सीने से लगाकर उसके बालों पर किस कर बोला, आई वॉन्ट माई प्रेशस सेफ ओके बच्चा, कर याद रखा यू आर अ फाइटर, तुम आज ये से आपने मोम डैड को लेकर ही निकलोगी। ये कहते हुए उसकी पकड़ ईशा पर कस गई। वही ईशा ने उसकी पीठ को सहलाते हुए कहा, आई विल बी सेफ अंश, आप टेंशन मत लो। ये कह वो उससे अलग हुई और रूहान और रवियांश को देखते हुए बोली, पर आप दोनों भी जल्दी आ जाना, ऊपर मैं वेट करूंगी। उसकी बात सुन दोनों ने सर हिला दिया। ये वही फैक्ट्री ही जहां पर राजेंद्र ने एकांश और अनुष्का को रखा था जब से को इंडिया आए थे। रवियांश जब तक अमायरा के साथ न उसने उन सब के बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन निकल ली थी। उनका प्लान ये था कि जिस फ्लोर पर ईशा के पेरेंट्स को रखा है वहां पर ईशा जाएंगी और रवियांश और रूहान ये पर राजेंद्र के विराग अमायरा के खिलाफ सबूत ढूंढेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत से इलीगल काम थे जिसे उन लोगों ने किया था जो रवियांश एज अ प्रूफ उनके खिलाफ इकट्ठा करना चाहता था। तभी वो लोग बड़े ध्यान से इस फैक्ट्री के पीछे वाले गेट किनार बढ़ गए। रवियांश के साथ उनके बाकी सारे गार्ड्स भी थे। बैक साइड की डोर पर पहुंचकर चैप्टर 86 मम्मा पापा कहाँ है आप। अब तक सब फैक्ट्री को देखने लगे। तभी रूहान तुरंत पलटा और ईशा के सर पर एक किस करते हुए बोला, डॉल बी सेफ ओके, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो जस्ट अपना ब्रेसलेट यूज कर लेना ओके। उसकी बात सुन ईशा ने उसे एक स्माइल पास की और सर हाँ में हिला दिया। तभी रवियांश ने कुछ पल उसे देखा और आगे बढ़कर उसे अपने सीने से लगाकर उसके बालों पर किस कर बोला, आई वॉन्ट माई प्रेशस सेफ ओके बच्चा, कर याद रखा यू आर अ फाइटर, तुम आज ये से आपने मोम डैड को लेकर ही निकलोगी। ये कहते हुए उसकी पकड़ ईशा पर कस गई। वही ईशा ने उसकी पीठ को सहलाते हुए कहा, आई विल बी सेफ अंश, आप टेंशन मत लो। ये कह वो उससे अलग हुई और रूहान और रवियांश को देखते हुए बोली, पर आप दोनों भी जल्दी आ जाना, ऊपर मैं वेट करूंगी। उसकी बात सुन दोनों ने सर हिला दिया। ये वही फैक्ट्री ही जहां पर राजेंद्र ने एकांश और अनुष्का को रखा था जब से को इंडिया आए थे। रवियांश जब तक अमायरा के साथ न उसने उन सब के बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन निकल ली थी। उनका प्लान ये था कि जिस फ्लोर पर ईशा के पेरेंट्स को रखा है वहां पर ईशा जाएंगी और रवियांश और रूहान ये पर राजेंद्र के विराग अमायरा के खिलाफ सबूत ढूंढेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत से इलीगल काम थे जिसे उन लोगों ने किया था जो रवियांश एज अ प्रूफ उनके खिलाफ इकट्ठा करना चाहता था। तभी वो लोग बड़े ध्यान से इस फैक्ट्री के पीछे वाले गेट किनार बढ़ गए। रवियांश के साथ उनके बाकी सारे गार्ड्स भी थे। बैक साइड की डोर पर पहुंचकर अब आगे बैक साइड वाले गेट के पास पहुंचकर रवियांश और बाकी सब एक झाड़ी के पीछे छिप गए, क्योंकि वहां भी राजेंद्र के बहुत सारे गार्ड्स पहरा से रहे थे। ये देख ईशा ने कुछ सोचते हुए नीचे से एक बड़ा सा पत्थर उठाया और अपने अपोजिट डायरेक्शन में फेंक दिया। ये होते ही को सारे गार्ड्स चौकन्ने हो गए। तभी एक गार्ड जो शायद उनका लीडर था वो सबको देख बोला, जाकर देखो ये आवाज कैसी थी, देखना कोई यह घुस ना पाए। आपने लीडर की बात सुनो। सारे गार्ड्स अपनी बंदूक लिए उस तरफ बढ़ गए। वो लीडर भी यह वहां चक्कर काटते हुए पहरेदारी करने लगा। तभी रवियांश ने रूहान और ईशा को कुछ इशारा किया कर वहीं से अपनी गन उस गार्ड के ऊपर तान दी और ट्रिगर दबा दिया तो गोली सीधा उस गार्ड के दिल वाली जगह पर लगी और वो नीचे गिर गया। तभी ईशा के रूहान तुरंत उसकी तरफ बढ़े और उसके पकड़ खींचते हुए उसकी बॉडी को वहां से दूसरी साइड छिपा दिया। फिर रवियांश और बाकी सब एक गेट से फैक्ट्री के पास अंदर पहुंच रवियांश ने गार्ड्स को देखकर सख्ती से कहा, ध्यान रहना चाहिए प्रेशस को कुछ भी हुआ ना हो, अगर उसे एक खरोच भी आए ना तो रूम सबको मैं अपने हाथों से मारूंगा। उसकी बात सुन सर 3 गार्ड्स ने सर हाँ में हिला दिया। फिर रवियांश ने एक नज़र ईशा को देखा और उसे जाने का इशारा किया तो ईशा और उसके पीछे आधे गार्ड्स वहां से चले गए। वही अब वहां पर रवियांश रूहान के गार्ड्स मौजूद थे। तभी रूहान बोला,
ये कहा एक कोना चांद मरना बहुत इलीगल काम किए हैं इन लोगों ने और सारे सबूत यही है, एक भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। उसकी बात सुन सारे गार्ड्स ने सर हाँ में हिलाया और हजे सब लोग अलग अलग दिशा में छे गए। तभी रूहान और रवियांश भी वहां से फर्स्ट फ्लोर की आ चले गए। नीचे वाले फ्लोर पर एक भी गार्ड नहीं था, इसलिए वह पर तो उन्हें किसी ने नहीं देखा था। फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचकर रवियांश और रूहान एक पिलर के पीछे चिप गए क्योंकि सामने बहुत सारे गार्ड्स थे। ये देख रूहान चिढ़ते हुए बोला, साला कितने गार्ड रखे हैं, इसने पहले काम करने से पहले इन्हें ठिकाने लगन होगा। उसकी बात सुन रवियांश ने सारना में हिलाया और फिर वो लोग धीरे कदमों से अस तरफ बढ़ गए। अस फ्लोर पर कम से कम 50 गार्ड्स थे। रवियांश लेफ्ट साइड चला गया तो वही रूहान राइट साइड गया। रवियांश वहां जा ही रहा था, तभी कुछ गार्ड ने उसे देखा। वो कुछ करता उससे पहले ही रवियांश ने उसके मुंह पर हाथ रख उसकी गर्दन को जोर से मोड़ा और वो गार्ड वही मार गया। उसने दूसरे गार्ड के पेट पर तेजी से लात मारी और उस पर गुण साथ चला दी। ऐसे ही कुछ 5 मिनट की फाइटिंग के बड़ा रवियांश आगे बढ़ा, उसने वहां के सारे गार्ड्स को मार दिया था। ऐसे ही रवियांश वहां के हर एक कमरे में चेक करते हुए आगे बढ़ रहा था और रास्ते में उसने न जाने कितने गार्ड्स को धूल चखाई थी। तभी उसकी नज़र उस कॉरिडोर के लास्ट रूम में गई जहां एक ताला लगा था। वो अब तक जितने रूम्स में चेक करके आया था वहां कोई लॉक नहीं था, पर इस रूम में था। ये देख रवियांश उस तरफ बढ़ा, पर तभी वो एक झटक से साइड हो गया तो एक गार्ड्स जो उसके ऊपर पीछे से वार करने वाला था वो सामने की ओर गिर गया। पर उसने रवियांश को घूरते हुए गुस्से में बोला, ए कौन है तू और तू ये क्या कर रहा है, बोल। ये कहते हुए उसने अंश की तरफ गन पॉइंट कर दी। वही उसकी बात सुन रवियांश बोरियत से बोला, साला अभी देखा न तूने, तेरे आधे से ज्यादा साथी मारे हुए हैं तो मैंने ही मारा होगा और क्यों आया हूँ ये जानने के लिए। रू जिंदा ही नहीं रहेगा तो जानकर क्या करेगा हम। ये कह उसने उसकी तरफ गन पॉइंट की और ट्रिगर दबा दिया। इसी के साथ वो शख्स वही मार गया। फिर रवियांश तुरंत इस कमरे की ओर बढ़ा। उसने पहले अपना फोन निकल और रूहान को कॉल करके उधर बुलाया। कुछ देर में रूहान भी उधर आया। इस वक्त उसकी शर्ट पर भी खून के हल्के चिटे थे जो उसके तो नहीं ही थे। वो उधर पहुंचकर अंश को देख बोला, क्या हुआ, कुछ मिला क्या? उसकी बात सुन रवियांश ने उस रूम के बंद दरवाजे को देख बोला, ये देख इस कॉरिडोर के सारे रूम ओपन थे, बस एक यही बंद है, मुझे पूरा यकीन है जो कुछ भी है यही होगा। उसकी बात सुन रूहान की नज़र भी लॉक पर गई, जिसे देख वो सर हिलाते हुए बोला, ये बात तो है, उस साइड के भी सारे कॉरिडोर ओपन है, उसने कुछ पुराने सामान के अलावा कुछ नहीं है। तभी रवियांश बोला, ये लोग ऐसे तो नहीं खुलने वाला, गोली से ही खोलना पड़ेगा इसे। ये कहते हुए उसने अपनी गन उस ताले की तरफ पॉइंट किया। तभी रूहान उसे रोकते हुए बोला, अरे रुक यार, मैंने ना बहुत सी फिल्म में देखा है ऐसे तले न पिन से खुल जाए हैं, एक बार ट्राई करने दे यार प्लीज। ये सुन रवियांश उसे घूरते हुए कुछ बोलने को हुआ। तभी रूहान ने तुरंत रवियांश की कोट के पॉकेट में हाथ डाला और उसका शक सही था, उसके पैकेट में एक हेयर पिन उसे मिल गया जो ईशा का ही था। उसने तुरंत उसे ताले में डाला कर उसे अड़ा टेढ़ा घुमाने लगा, पर कुछ देर बाद एक कट की आवाज आई, जिसे सुन रूहान ने नीचे देखा तो उसका मुंह बन गया क्योंकि ताला तो खुला नहीं था पर वो हेयरपिन टूट जरूर गई थी। ये देख उसने हंसते हुए पीछे पलट रवियांश को देखा जो उसे ही घूर रहा था। रवियांश ने उसे साइड किया और बोला, हो गई तमन्ना पूरी, खुल गया नगेट पागल आदमी। ये कह उसने गन पॉइंट कर ट्रिगर दबाया और ताला तोड़ दिया। फिर दोनों अंदर की ओर बढ़ गए। अंदर का नज़ारा देख रूहान की आंखें शौक से बड़ी है गई। वही रवियांश अपनी आंखों में गुस्सा लिए चारों तरफ देख रहा था। वही दूसरी तरफ उस फैक्ट्री के टॉप फ्लोर पर ईशा के उसके गार्ड्स पूरे कॉरिडोर पर छानबीन कर रहे थे, पर उन्हें एकांश और अनुष्का की कोई खबर नहीं मिली। उन्होंने रास्ते में न जाने कितने गार्ड्स को मारा, जिस कारण ईशा के हाथ और बाजू में भी बहुत सी कट लग गए थे, पर उसने अभी भी हार नहीं मानी थी। वो अभी एक रूम में बैठी थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो धीरे से बोली, कहा है आप दोनों मम्मा पापा, प्लीज कहा है आप दोनों मिल जाए ना। ये कहते हुए उसकी आंखों से नमी आंसू बन बह रही थी। तभी एक गार्ड वहां आया और सर झुका कर बोला, मैम हमने पूरा फ्लोर चेक कर लिया है, ये कोई नहीं है, हम लगता है हम रवियांश सर के पास। उसने इतना ही कहा था कि ईशा गुस्से में खड़ी हुई और बोली, हम कहीं नहीं जा रहे, जब तक मम्मा पापा नहीं मिल जाते हम कहीं नहीं जाएंगे, जाओ और जाकर वापस सारे रूम चेक करो। ये सुन वो गार्ड सर झुकाए वहां से चला गया। फिर सबने वापस खोजबीन चालू कर दी। वही ईशा भी खुद को संभाल वापस से पूरा फ्लोर ध्यान से देखने लगी। वो एक रूम के पास से गुजर रही थी, तभी उसे इस रूम से कुछ आवाज आई, जिसे सुन वो हैरान हो गई। वो तुरंत इस रूम की तरफ बढ़ी और उसे खोलकर अंदर देखने लगी, पर वह कोई था ही नहीं। ये देख वो खुद से बोली, नहीं वो आवाज़ यहीं से आई थी, आई एम श्योर मैंने खुद सुनी थी वो आवाज़।
ये कहते हुए वो ध्यान से पूरे रूम को चेक करने लगी पर वहाँ कुछ था ही नहीं। ये देख वो एक जगह खड़े होते हुए हैरानी से बोली, पर वो आवाज़ यहीं से आई थी, मैंने खुद सुना था और ये तो कुछ ऐसा है भी नहीं जो गिर सके। तो वो आवाज़, ये कहते हुए वो इधर उधर देखने लगी। तभी एक बार फिर उसे कुछ गिरने की आवाज़ आई। ये सुन उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने तुरंत झुककर अपने कान नीचे फ्लो पर रखे तो उसे एक बार फिर वो आवाज़ सुनाई दे। ये सुन उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो तुरंत खड़ी हुई और अंडरस्कोर